लेकिन किशोरी जी वो माला पहना नहीं पा रहे। क्यों? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं प्रेम विवश पहिराई में जाए। प्रेम की विवशता के कारण प्रेम किशोरी जी को विवश कर रहा है। हाथ आगे बढ़ाती हैं कि माला गले में डाल दूं, लेकिन हाथ रुक जाते हैं। क्या है प्रेम की विवशता? किशोरी जी सोचती हैं इतना सुंदर दिव्य दर्शन हो रहा है रघुनाथ जी का, और ज्यों ही मैं माला पहनाऊंगी ये दर्शन समाप्त हो जाएगा। क्यों? बोले सखियां कहेंगी हो गया काम, वरमाला पहना दी, आप चलो महल के अंदर। सखियां मुझे लेकर के चली जाएंगी। हाय हाय, अपने ही हाथों से अपने सुख का मैं नाश करूं, ये ठीक नहीं। अगर इनको मैंने माला पहनाई तो सखियां लेकर के मुझे महल में चली जाएंगी और इनका जो ये दिव्य दर्शन हो रहा है ये दर्शन समाप्त हो जाए। और जब तक मैं माला नहीं पहनाऊंगी तब तक मैं इनका दर्शन करते हुए आनंद अनुभव करूंगी। इसलिए किशोरी जी को लगता है कि थोड़ी देर और रुक जाएं, थोड़ी देर और इनको देख लें। क्यों? बोले देख तो लिया, बोले देख तो लिया, लेकिन भगवान को देखने के बाद भी अनवरत अपलक नेत्रों से भी भगवान का दर्शन करते हुए व्यक्ति को तृप्ति नहीं होती। क्यों? बोले हर क्षण भगवान नवीन प्रतीत होते, क्षणे क्षणे नवम नवम नमामि नंद संभव। भगवान के विषय में आचार्यों ने कहा क्षणे क्षणे नवम नवम, हर क्षण भगवान नवीन प्रतीत होते। भगवान के सामने खड़े होकर के दर्शन करो, हर क्षण लगता है कुछ नया हो रहा है, हर क्षण भगवान नवीन प्रतीत होते हैं। भक्तों ने कहा कि भगवान से मिलने के बाद, इनका दर्शन होने के बाद भी लगता है इनको तो हमने कभी देखा नहीं था, पहली बार देख रहे हैं। अर बरात निस दिन मिलबे को मिले रहत मानो कबहू मिले ना। ऐसी भगवान की रूप माधुरी। किशोरी जी ने सोचा अगर बरमाला में पहना दूंगी तो फिर इनका दर्शन छूट जाएगा, इनके दर्शन से वंचित हो जाऊंगा। इसलिए प्रेम विवश पहिराई न जाए। सखियों ने कहा पहनाओ, माला पहनाओ। किशोरी जी खड़ी हैं। भक्तजन कहते हैं कि रघुनाथ जी इतने बड़े, किशोरी जी छोटी सी। किशोरी जी का हाथ रघुनाथ जी के गले तक नहीं पहुंचता है, माला पहनाए तो कैसे पहनाए? तो सखियों ने रघुनाथ जी से कहा सरकार थोड़ा आप झुक जाओ, मेरी किशोरी जी छोटी हैं, इनका हाथ आपके सिर तक तो पहुंच जाता, लेकिन सिर के ऊपर भी आपका मुकुट इतना ऊंचा, वहां तक तो हमारी किशोरी का हाथ ही नहीं जाएगा, ये माला कैसे पहनाए? इसलिए थोड़ा आप झुक जाओ। लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा भैया मत झुकना। लेकिन क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा ससुराल में, वो भी स्त्री के सामने भरी सभा में ये झुक जाना हम रघुवंशियों के लिए सम्मानजनक नहीं है। राम जी ने कहा हाँ लक्ष्मण तुम ठीक कहते हो। राम जी और तन करके खड़े हो गए। तो मिथिला की सखियों ने कहा सरकार झुक जाओ। सखियां विनय करती हैं झुकी जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। लली मोरी छोटी, किशोरी मोरी छोटी। 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 हाँ तुम हो बड़े बलवीर, लली मोरी छोटी सी। हाँ तुम हो बड़े बलवीर, लली मोरी छोटी सी।
खड़ी है। दुखन लाग्यो सही लली मोरी छोटी सी। दुखन लाग्यो सही लली मोरी छोटी सी। जइयो ललन रघुवीर लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन रघुवीर लली मोरी छोटी सी। तुम हो राम जी अयोध्या के राजा। 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 हम हैं जनक के गरीब लली मोरी छोटी सी। हम हैं जनक के गरीब लली मोरी छोटी सी। जइयो ललन रघुवीर लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन रघुवीर लली मोरी छोटी सी। सुनियो विनय दशरथ के लाला। सुनियो विनय दशरथ के लाला। पहिरो आज विजय जय माला। पहिरो आज जय जय माला। हम गावे मंगल की लली मोरी छोटी सी। हम गावे मंगल की लली मोरी छोटी सी। जइयो ललन रघुवीर लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन रघुवीर लली मोरी छोटी सी। ब्याह उछाह सुमंगल गावे। ब्याह उछाह सुमंगल गावे। नगरवासी लोचन सुख पावे। नगरवासी लोचन सुख पावे। युगल नयन बलिहार लली मोरी छोटी सी। युगल नयन बलिहार लली मोरी छोटी सी। जइयो ललन रघुवीर लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन रघुवीर लली मोरी छोटी सी। मोरी छोटी सी। लली मोरी छोटी सी। लली मोरी छोटी सी। लली मोरी छोटी सी। सखियों ने कहा सरकार हमारी किशोरी जी तो छोटी हैं, आप थोड़े झुक जाओ। राम जी नहीं झुके। सखियां गीत गा रही थी। गावही छवि अवलोक सहेली सिय जयमाल राम उर मेली। सखियां गीत गा रही थीं और राम जी के स्वरूप को देख करके गीत गा रही थी। मतलब राम जी का स्वरूप जैसा दिख रहा था उसका वर्णन कर रही थी और उसी समय गीत बनता रहा। रटा रटाया गीत नहीं, बना बनाया गीत नहीं, तत्काल गीत की रचना करती हुई सखियां भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रही थी। गावही छवि अवलोक सहेली। सखियों ने कहा सरकार निस्संदेह आप परम सुंदर हैं, त्रिभुवन कमनीय हैं, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान हैं। आपकी सुंदरता का मैंने वर्णन कर दिया तो आपको घमंड हो गया कि हम बड़े सुंदर हैं। लेकिन हे रघुनाथ जी आप इतना घमंड मत करो, हमारी किशोरी जी आपसे कम नहीं है। हमारी किशोरी जी की सुंदरता तो छोड़ो, हमारे किशोरी जी की परछाई में जरा अपना मुंह देख लो, समझ में आ जाएगा, सारा घमंड उतर जाएगा। राम जी ने कहा परछाई में भी कहीं मुंह दिखता है?
मिथिला की सखियों ने कहा यह मिथिला है, यहां बहुत कुछ अद्भुत है। राम जी ने कहा क्या अद्भुत है? मिथिला की सखियों ने कहा जब यहां भूमि से कन्या पैदा हो सकती है, इस मिथिला में ऐसा धनुष हो सकता है जिसको ब्रह्मांड में कोई उठा नहीं सकता, तो इस मिथिला में परछाई में मुख दिखाई पड़ जाए तो ये कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं। यहां तो सब कुछ आश्चर्यमय। रघुनाथ जी ने सोचा हो सकता है कुछ विशेषता होगी, तो किशोरी जी की जो परछाई थी उसमें अपना मुख देखने के लिए राम जी झुके। मिथिला की सखियों ने कहा गर्व करो रघुनंदन जनि अपने मन माही, आपन रूप निहारो सियजू की परछाई। हे रघुनंदन, आप किशोरी जी की परछाई में अपना मुख देख लो, आपका गर्व दूर हो जाएगा। राम जी ने सोचा लाओ देख ही लेते हैं, और किशोरी जी की परछाई में अपना मुख देखने के लिए राम जी ज्यों ही झुके, ऐसे ज्यों ही झुके तब तक किशोरी जी ने गले में माला डाल दी।